ब्रह्मा जी, जिनका नाम लेने से जीवन के सारे अमंगलों का मूल समाप्त हो जाता है, वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी का विवाह होने जा रहा है। माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर नहीं आएगी। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब श्री सीताराम जी की कृपा से हुआ है। तो अपनी करनी ना ढूंढिए, आनंद मनाइए। बिटिया ने एक परिक्रमा लगा लिया, डिस्टर्ब है, दुई महाराज कहां से आ गए, इधरो महाराज उधरो महाराज। बारात चली है, सजकर द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां, आपके यहां तो मुझे नहीं पता द्वार पूजन होता है आप लोग के यहां? द्वार पूजन के बाद दुल्हा भीतर जाता है कि जनवासे में जाता है? ब्याह हुआ है ना? घर ही के दो लोग में से एक लोग कहते हैं जनवासे में, एक लोग कह रहे हैं भीतर जाता है। दूल्हा जनवासे में जाता है। द्वार पूजन के बाद जो नियम है, दूल्हा जनवासे में जाता है। फिर जब विवाह की बेला आती है फिर जनवासे से भीतर मंडप में आता है। लेकिन राम जी जनवासे में नहीं गए, राम जी भीतर चले गए रनिवास की ओर। क्यों? दूल्हा जब अपने घर से निकलता है तो कई विधियां होती हैं, उसका चुमावन होता है। आप में नहीं पता, हम लोग यहाँ चुमावन, हल्दी लगता है, हल्दी चुमावन होता है, उसका परिछन होता है। ये सब कोई कार्यक्रम राम जी का नहीं हुआ था। राम जी पहले से ससुराल में आके बैठे हैं, तो ये सब कार्यक्रम राम जी का ससुराल में पूरा हुआ। सखियां राम जी को भीतर लेकर जाती हैं और कहती हैं, अरे नजरियो न मारे। देखिए, हम आज 5वां दिन है, एक भी आपको मैं पूर्वांचल के पद नहीं सुनाया, भोजपुरी वाले, लेकिन सुनाना पड़ेगा। विवाह में दूसरा क्या गाएंगे? राम जी का विवाह मिथिला में हुआ तो भोजपुरी न वहां होगा, वहां उड़िया तेलुगु तो होगा नहीं। हाँ, सखियां, बड़े सीधे सीधे शब्द है। सखियां कहती है, राम जी कौनो सखी से आंख मत मिलाइएगा। राम जी पूछे, कौन? सखियां बोली, कौन नजर लगा देगी, कोई भरोसा नहीं। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, को नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे संवरिया रे, को नजरियो न मारे। मथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। मथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। माथ पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मऊर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियो न मारे। मऊर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियो न मारे। सामने संवरिया रे, को नजरियो न मारे। पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती। अरे पतली कमरिया में पियरी धोती, धोती। पतली कमरिया में पियरी धोती, पियरी धोती
हो पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती। और धोतिया में लागल बा झलरिया रे, कौन जरियो न मारे। धोतिया में लागल बा झलरिया रे, कौन जरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे, कौन जरियो न मारे। भोजपुरी का एक शब्द है लमहर। लमहर, लमहर माने लंबा, लमहर मतलब लंबा। सखियां कहती हैं लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। अरे लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया। लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया, लमहर अंगूरिया हो लमहर अंगूरिया। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे, कौन जरियो न मारे। अंगूरी में मुनरिया रे, कौन जरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे, कौन जरियो न मारे। मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे। जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे। ले चलो अपनी नगरिया रे, नजरियो न मारे। ले चलो अपनी नगरिया रे, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, नजरियो न मारे। सिया जी के सामने सावरिया रे, वो नजरियो न मारे। सिया जी के सामने सावरिया रे, वो नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, वो नजरियो न मारे। सखियां भगवान को भीतर ले गई, चुमावन हुआ, परिछन हुआ, उबटन लगाया गया। उसके बाद भगवान विवाह के मंडप में आके बैठे। आपको बताऊं, मंडप के दोनों तरफ व्यवस्था है बैठने की। एक और बारातियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है और एक तरफ घरातियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। आज जनक जी महाराज ने इतना स्वागत किया है बारातियों का। देवता कहते हैं आपस में कि ब्रह्मा जी ने जब से हम लोगों को बनाया है तब से हम लोगों ने कई विवाह देखे, परंतु आज पहली बार सम समधि का दर्शन हुआ। कौन बड़ा है कौन छोटा है कहने में नहीं आ रहा। जितना स्वागत जनक जी महाराज ने दशरथ जी का किया, उससे अधिक स्वागत बारातियों का किया। जानते हैं क्यों? जनक जी महाराज सोचते हैं कि दशरथ जी तो हमारे संबंधी हो गए, ये बार बार आते रहेंगे, परंतु ये बाराती तो विवाह में आए हैं, इसके बाद दोबारा कभी नहीं आएंगे। इतना स्वागत कर दो कि जब जब याद आवे बारात की तो हमारी याद आवे। प्रभु आकर मंडप में विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। विवाह कराने के लिए चारों वेद भगवान शरीर धारण करके बैठे हैं विवाह कराने के लिए। अग्नि नारायण यज्ञ मंडप में विराजमान है, अग्निकुंड में आहुति लेने के लिए। सूर्य भगवान शरीर लेके बैठे हैं ये देखने के लिए कि मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए विवाह में, इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ? हम आपसे एक निवेदन करें, बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे ना? आजकल एक प्रथा चली है, मैं देख रहा हूं कि विवाह के मंडप में दूल्हा दुल्हन सोफा पे बैठे रहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एकदम अमर्यादित व्यवहार है। अग्नि देवता नीचे बैठे हैं, वेदी नीचे बना है, हम उनसे बड़े हो गए कि हम सोफा पे बैठ रहे हैं।
जो मंगल कराने वाले वैदिक ब्राह्मण हैं, जो देवता हैं ब्राह्मण, वो नीचे बैठ के मंत्र पढ़ रहे हैं, यजमान सोफा पे बैठे हैं। इस विवाह से मंगल नहीं होगा। देखिए, मेकअप करना चाहिए, लेकिन इतना मेकअप नहीं कर लेना चाहिए कि हम अपने आप को न पहचान पाए कि हम क्या हैं। नवीनीकरण हो, लेकिन इतना नवीनीकरण न हो कि हम अपने मूल से ही समाप्त हो जाए। आप समझ रहे हैं? आप में से किसी की बात बुरी लगे तो हम क्षमा चाहते हैं आपसे, लेकिन यदि हो रहा है कहीं तो उसको रोका जाए। नीचे बैठिए ना, लेकिन समस्या नीचे बैठने में। दूल्हा इतना टाइट पैंट पहना है कि बैठ ही नहीं पाएगा, बैठेगा फट जाएगा पैंट। आप हंसने का विषय नहीं है। आप आज भी दक्षिण भारत में चलिए, हमारे कलकत्ता में आइए ना, जो बंगाली परिवार है, आज भी जब बंगाली विवाह करते हैं तो दूल्हा धोती में खड़ा होता है। वो अरबपति हो चाहे करोड़पति हो, कुछ भी हो, धोती पहन के विवाह करता है दूल्हा। आप दक्षिण भारत में जाइए, कोई भी नेता, कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो विवाह करने जाएगा तो धोती कांच लगा करके पहन के जाएगा विवाह करने। ये हमारी संस्कृति है। इतना नाटक न कर लिया जाए कि अपना चेहरा जोकर हो जाए, है? ये अमर्यादित। मैं क्यों बोल रहा हूं? देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं। अभी हमारे पूर्वांचल में एक नई प्रथा शुरू हो गई है, लेकिन उसको मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यहां जो कराए थे उनमें से भी एक लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं उसको। बोल दे कि रहने दे। नहीं। हाँ, अच्छा, फिर कभी किसी कथा में बोलेंगे, सुन लीजिएगा।